गुड इवनिंग आप सब लोगों का इजी ट्रेडिंग ला यूट्यूब चैनल पर। जैसे आज मैं एक इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए है जो स्लोली ग्रोथ करेगा और एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है जो एफडी से ज्यादा है, और म्यूचुअल फंड से भी थोड़ा सा उसको तरीके से किया जाए तो अच्छा प्रॉफिटेबल होगा और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकता है। तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ उसी चीज का है जो है ईटीएफ के बारे में। सारे वीडियो बना चुका है, बहुत सारे बंदों ने बनाया होगा, लेकिन मैं आज कुछ अलग तरीके से आपको बताऊंगा जो चीज हम कौन कौन सा चीज को हम ध्यान में रखना है, कौन सा चीज को हम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और इसमें क्या क्या देखने वाली बात है, और इसमें क्या नुकसान है हमारा को, मतलब क्यों खतरा कम है और क्यों ज्यादा है, इस चीज के बारे में हम, मतलब कौन सा में ज्यादा होगा, म्यूचुअल फंड में सेफ है, इसमें जिस सेफ है, तो उसके बारे में आज सिर्फ मैं ईटीएफ के बारे में बात करेंगे जो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम पे। और इसमें आजकल ज्यादातर ये ट्रेंड चल रहा है जो ईटीएफ ईटीएफ चलेंगे। तो ईटीएफ के बारे में आज हम बात करने वाला है। ईटीएफ इन्वेस्ट इन पहले जानते हैं ईटीएफ को मतलब क्या है। ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो एक्सचेंज के द्वारा इसमें एक्टिवली फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होता है, इंडेक्स फंड के ऊपर डिपेंड होता है। इंडेक्स फंड जैसे काम करता है उसी तरह इसमें इंडेक्स के ऊपर पैसा लगाया जाता है। जो इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक है उसमें ये वेटेज के हिसाब से पैसा डिप्लॉय होता है, और ये जैसे उस निफ्टी का परफॉर्मेंस होगा उसी हिसाब से ईटीएफ का परफॉर्मेंस होगा। इसमें क्या है, डेली बेसिस आप इसको बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको डेली बेसिस बाई और सेल नहीं कर सकते हो। आप सेल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या जैसे ट्रेड होता है स्टॉक के अंदर वैसे ही इसमें ट्रेड हो जाता है। और ईटीएफ के अंदर आपको वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिलता है और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छा खासा। आज तक जो बैकवर्ड में दिया है, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अच्छा खासा आ सकते हैं हम भविष्य में। जैसे अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें तो हम इसको आगे की तरफ ही देखेंगे, और आगे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ जाएगा। इंडेक्स जो ईटीएफ होता है, ईटीएफ बेस इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको बता दिया, तो इसमें क्या होता है, इंडेक्स बेसिस पे होता है। और ईटीएफ एक्टिव फंड मैनेजर का जरूरत नहीं होता है, ये पैसिव फंड नहीं है, पैसिव फंड के हिसाब से ही चलता है। जैसे इंडेक्सेस मूव होता है वैसे ही इसका ग्रोथ होता है, कोई फंड मैनेजर का रिक्वायर्ड नहीं है। ईटीएफ इंडेक्स फंड है, बेस्ड ऑन इंडेक्स फंड डिपेंडिंग ऑल इंडेक्स, मतलब ईटीएफ बेस्ड ऑन इंडेक्स फंड डिपेंडिंग ऑन ऑल इंडेक्स, मतलब ऑल इंडेक्स के ऊपर अलग अलग बना है, तो हम इसको इंडेक्स फंड के हिसाब से मतलब बोल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड का भी एक इंडेक्स फंड होता है, उसमें आपको फंड मैनेजर की जरूरत होता है, इसमें फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होता है। ये एसआईपी कर सकते हैं, उसमें भी एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आसान होता है। उसमें ये जैसे ट्रेड होता है वैसे ही इसको आप लोअर लेवल पे, जैसे आपके पास मतलब मार्केट डाउन कॉल आया तो आप इसको एवरेजिंग करके मतलब वहां पे लोअर लेवल पे बाइंग करके एवरेजिंग कम कर सकते हैं और ऊपर की तरफ जाने की चांसेस पूरी होती है। इसमें जो ईटीएफ के मतलब चॉइस करने के 4-5 फैक्टर है जो हम ध्यान में रखना चाहिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो। उसमें क्या होता है, ईटीएफ को चॉइस करने से पहले हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो हमको देखना चाहिए। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। और एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसका ब्रांड वैल्यू मतलब ब्रांड किस तरह से है, और इसका रिटर्न किस तरह से आया है और आगे कैसे परफॉर्मेंस करेगा उसके ऊपर। डेली वॉल्यूम क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ट्रैकिंग एरर क्या है, ये सब हम चेक करके तभी हम इस मतलब ईटीएफ को बाइंग करना चाहिए। ईटीएफ बाइंग करते समय ये सब बात को हम मद्देनजर रखते हुए देख के फिर बाइंग कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कंपनीज का अलग अलग है ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो। AUM है ना, उसी के अंदर आ जाता है। मतलब ब्रांड ब्रांड मतलब वही है, मतलब कौन सा कंपनी से बिलोंग कर रहा है कौन, जैसे निपॉन हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, कौन कंडक्ट कर रहा है उस फंड को, मेंटेन कर रहा है,
उसके हिसाब से हम सबसे पहले हम बात करेंगे निपुण का। निपुण इसलिए चॉइस किया है क्योंकि निपुण में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। दूसरे कंपेयर टू एसबीआई बोलो, आईसीआईसीआई बैंक का बोलो, जो भी है उसमें से अच्छा है निपुण का है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत कम है। तो सबसे पहले हम एक इन मतलब ईटीएफ के बारे में बात करेंगे, और निफ्टी 50-20 के। निफ्टी 50-20 इसमें क्या है, निफ्टी 50 का और जो इंडेक्स है उसका जो 50 स्टॉक है उसके अंदर ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है परसेंटेज के हिसाब से। वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इसका कोड है निफ्टी 20। इसका एम है, आपको दिखा रहा है, ये करोड़ों पे है, सीआर पे 2703 आज का डेट पे है ना। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04% है, और ट्रैकिंग एरर है 0.05% है। और 1 ईयर का इसने रिटर्न कितना दिया, 26.11। और 5 ईयर का रिटर्न अब देखो 111.74%। आप जब जितना लंबा जाओगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। और इसका जो डेली वॉल्यूम है हाई है, अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है आपको। ये ट्रेड की तरह भी अब लोग जैसे ट्रेडिंग होती है उस तरह से होता है मैक्सिमम। और आप इसको देख सकते हो। इसने का जगह कहाँ है आपको बता देता हूँ। ये आ जाएगा आपको यहाँ पे टिकट ट्रैप पे आके आप चेक कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सा आपका ईमेल आईडी देना है और पासवर्ड देना है, उसमें आप लॉग इन हो जाओगे। और यहाँ से आप जितना भी सारी म्यूचुअल फंड ईटीएफ उसका आप चेक कर सकते हो आराम से। इसका क्या है डेली बेसिस पे। तो ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 ईयर का रिटर्न कितना दिया, 5 ईयर का रिटर्न कितना दिया, मैक्सिमम कितना दिया, एसआईपी किस तरह से ग्रो हो रहा है, ये सारी चीज आपको दिखाएगा इसमें, है ना। इसमें आप देख सकते हो ट्रैकिंग एरर क्या है। यहाँ पे देखो, ये दे दिया आप AUM, ये दे दिया आपको कितना करोड़ का है। मैं यहाँ से ही डाटा लिया और वहां पे पीपीटी में आपको दिखाया। मेरा मन मर्जी का नहीं है, यहाँ से जो दिखाया उसके हिसाब से हमने वहां पे दिखाया। तो आप इस जो वेबसाइट है इस साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, ट्रिकर टैप, इसका आप देख सकते हो आराम से। इसमें एक ईमेल आईडी देके आप लॉगिन करके आराम से इसको चेक कर सकते हो, है ना। इसमें कोई भी जाने के लिए यहाँ पे सर्च करो बस। ये देखो, मैं जैसे ये सारी चीज वीडियो बनाने के लिए ये चेक किया था, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। निपुण निफ्टी 50 का है, निपुण के साथ साथ और भी है सिमिलर, निफ्टी 20, निफ्टी ऑटो, ऑटो सेक्टर का है ये, है ना। इसको आप चेक कर सकते हो इस तरह से। मतलब किसी का भी, आप किसी का भी चेक कर लो, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एसबीआई का ईटीएफ चेक कर लो, एसबीआई ईटीएफ। देखो इस एसबीआई का जितना भी ईटीएफ है वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी सबका है, मतलब एक एक का अलग अलग का एक्सपेंस रेशियो है। तो मेरे को जो मतलब उसी में से कम लगा वो है ये है निपुण का। निपुण अच्छा है, मतलब अच्छा बोले तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी मार्केट में। तो ये इसकी वजह से मैं निपुण का लिया। एक्सपेंस रेशियो इसका कम है और ट्रैकिंग एरर भी कम है। नेक्स्ट जो ईटीएफ है वो निपुण इंडिया का ही है ईटीएफ। ये बैंक निफ्टी 20 का है, सॉरी, इसमें निपुण का ही है। ये निफ्टी बैंक का है, निफ्टी बैंक का ये आप देख सकते हो। इसमें AUM 6421 करोड़ का है, और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.19%, 0.19% है एक्सपेंस रेशियो। ट्रैकिंग एरर इसका 0.7 मतलब 0.07 का है। 1 ईयर रिटर्न 14.06% है। 5 ईयर रिटर्न 66.44% है, जो कि नेचुरली ईटीएफ जो होता है, एफडी बोलो, इनसे थोड़ा सा ज्यादा ही है। इंडेक्स क्योंकि एवरेज कम से कम 12-13% का मूव कर जाता है, तो यहाँ पे भी उतना आराम से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई है। नेक्स्ट ईटीएफ है पीएसयू बैंक का। जो ईटीएफ है मतलब निफ्टी पीएसयू बैंक, बैंक सेक्टर का आजकल बहुत मतलब चर्चा चल रहा है। तो ये पीएसयू बैंक बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। तो इसके हिसाब से निफ्टी पीएसयू बैंक 20, इसका जो इंडाइसेस है पीएसयू बैंक निफ्टी का, पीएसयू बैंक का इंडाइसेस है,
और इसका कोड है PSU बैंक 20 और इसका जो एसेट है 2875.67 करोड़ का है, ये CR का है। और एक्सपेंस रेशियो 49.49% है और इसमें ट्रैकिंग एरर है 13% 0.13% और 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हो 87.13% और 5 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हो 150.03%। इसमें भी वॉल्यूम हाई है, आप इसको इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए जब भी मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आता है तो आप उस टाइम पे बाइंग करो और एवरेजिंग आपका अच्छा रहेगा। जैसे जैसे वो डाउन आता है, 2 दिन 3 दिन डाउन आवा मार्केट, उस टाइम पे बाइंग कर लो। जब ऊपर चलता है तब आप कुछ मत करो, जैसे डाउन आता है उस टाइम पे दोबारा बाइंग करो। आपको ऐसे करते करते 5 साल तक करोगे ना, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। वो कंपाउंडिंग होते जाएगा और आपका एवरेजिंग प्राइस कम होते जाएगा। जैसे आप लोअर लेवल पे बाइंग करोगे उस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करो, आसानी से आपको मिलते जाएगा, मतलब अच्छा खासा रिटर्न मिलते जाएगा। एक IT सेक्टर का बेस्ड एक ETF है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है आज का डेट में। तो आप निपुण का ही देख लीजिएगा क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो बाकी से कम है, तो आप चेक करके कर सकते हो। आपको बता दिया वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट में जाके आप चेक कर रहे हैं, वो वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो और आसानी से आप इसको रीड कर सकते हो। इसमें देखने के लिए आपको ये टेबल बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या तो वीडियो देखते देखते आप लिख लेना, इसमें आप खुद ही इसको चेक कर सकते हो। जब भी आपको खरीदना होगा तो आप इसको चेक करके तभी खरीदें, है ना। इसमें भी रिक्स है, रिक्स हर एक में है, रिक्स है तभी तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है ना। तो इसमें निपुण का जो IT सेक्टर का मतलब IT20 के नाम पे है ETF। तो इसमें इंडेक्सेस कौन सा है, निफ्टी IT का है। IT के जो जितने भी कंपनीज है उसका बेस पे है। तो निफ्टी IT का जो हम बात करेंगे, इसमें निफ्टी IT सेक्टर का जो स्टॉक है उसके ऊपर बेस्ड करके ये ETF बना है और इस ETF के अंदर हम इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी IT का, और इसका कोड क्या है, IT20 का नाम पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और इसका जो मार्केट मतलब कैपिटल कितना है, मतलब AUM कितना है, 2332.29 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.22% है और ट्रैकिंग एरर है 0.05% और 1 ईयर का रिटर्न है 23.03% है और 5 ईयर का रिटर्न 152.07%। ये पिछले का है, आगे इतना मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, इससे कम मिलेगा, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। उस स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस करेगा, उस सेक्टर कैसे परफॉर्मेंस करेगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो आपको IT सेक्टर का भी एक बता दिया जो कि आने वाला समय पे अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो ETF के बारे में बात करेंगे वो है CPSE। ये पब्लिक सेक्टर का एक ETF है जो आज के डेट में बहुत ही चर्चा में है और इसका CPSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें जो 11 स्टॉक है इसके ऊपर बेस्ड है और इसमें जो निफ्टी सी मतलब इसका इंडाइसिस है निफ्टी CPSE के नाम पे है और इसका जो कोड है CPSE ETF करके है और इसका AUM है 41,260 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो है 0.05% है। ट्रैकिंग एरर है 0.05% ही है और इसमें 1 ईयर का रिटर्न है बहुत ही ज्यादा है 116% है और 5 ईयर का रिटर्न है 233% है और इसका जो मतलब वॉल्यूम है वेरी हाई है। पब्लिक सेक्टर का ETF के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है एक मिड कैप का बेस ETF है जो निफ्टी 50 मिड कैप 150 के नाम पे है और मिड इसका जो इंडाइसिस है निफ्टी 50 मिड कैप 150 है और इसका जो कोड है मिड 150 20 के नाम पे है, मतलब ETF कोड है और इसका AUM है 1395.33 मतलब एसेट है इसका अभी का जो आज का डेट में है। और एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो है 0.21%, ट्रैकिंग एरर 0.06%
1 ईयर रिटर्न 58.53% और 5 ईयर रिटर्न 240.17%। आज का डेट में है ये हाईली मतलब इसका वॉल्यूम भी हाई है, आप इसको कभी भी बाइंग सेलिंग आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है और लोअर लेवल पे आप बाइंग करने के लिए कोशिश, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे मतलब एक एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ये चीज चेक करना है। नेक्स्ट जो ETF के बारे में बात करेंगे वो है सबका दिल है, मतलब जो गोल्ड के ऊपर है। तो ये गोल्ड बेस के नाम पे है, ये निपन का भी है, ICICI का भी है। फिर हम सबसे पहले निपुण का देखते हैं। निपुण ETF गोल्ड 20 के नाम पे है इसका कोड, और ये गोल्ड इंडिया के ऊपर है। इसका जो AUM है 11032 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो है 0.79% है। इसका कोई ट्रैकिंग एरर है ही नहीं क्योंकि ये पूरा ओनली फॉर गोल्ड बेस है, तो इसका ट्रैकिंग एरर है ही नहीं। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 20%, जो कि FD से बहुत ज्यादा है। और इसका 5 ईयर का रिटर्न है 109.33% है। इसका भी वॉल्यूम हाई है। प्लान के लिए तो नहीं बोलूंगा, आप देख सकते हो, मैं तो बता दिया। इस चीज को आप फॉलो करो और इस चीज को आप देखो, एनालाइज करो, उसके बाद आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके उसके बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट है ICICI गोल्ड ETF का है, तो ये गोल्ड इंडिया का ही है। गोल्ड ETF गोल्ड IETF के नाम पे इसका जो कोड है, ये गोल्ड IETF के नाम पे मिलेगा। इसका जो AUM है 4905.38। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.5%। 1 ईयर का रिटर्न 20%, 5 ईयर का रिटर्न 111.33%। इसका भी वॉल्यूम हाई है। तो आज का जो मेरा ETF का जो मेरे को जितना बेस्ट लगा उसको मैं देने की कोशिश किया। जो ETF में क्या क्या चीजें देखना है और आप इसमें देख सकते हो। हम इसमें मेनली जो मुद्दा था मेरे को इस वीडियो बनाने का, जो ETF मतलब बाय करने से पहले क्या क्या चीज देखना चाहिए और इसमें होता क्या है, ETF एक्चुअली होता क्या है। तो ETF के अंदर हम SIP भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं और सेम इंडाइसेस बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मैं बताया जो एक पैसिफिक फंड मैनेजर की जरूरत पड़ता है, ये पैसिव फंड के मतलब एक्टिव फंड है, ये एक पैसिव फंड है। तो इसमें जो है मोटे मोटे अंतर है ये मैं बता दिया। इसका जो ट्रैकिंग एरर एक्सपेंस रेशियो है ये थोड़ा म्यूचुअल फंड से कम पड़ता है और इसको हम डेली बेसिस बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी आसानी से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के हिसाब से हम तो उसको तुरंत बाइंग सेल नहीं कर सकते, उसमें हम एक लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और उस टाइम पे जो इंडाइसेस का वैल्यू है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मिलता है। साथ इसका कंपेयर थोड़ा बहुत किया है। अगला वीडियो आप चाहते हो तो हम इसके बारे में बात करेंगे, जो म्यूचुअल फंड और इसमें क्या अंतर है, ज्यादा डीपली बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा बात किया है मैंने, मोटे मोटे इतना आपको पता होना चाहिए जो ETF बाइंग सेलिंग के लिए। तो वो चीज हम देने की कोशिश करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि किसी को हेल्प हो जाए। मतलब मैं कुछ चीजें छोटा होगा तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट कर देना कि गलत है ये चीज, तो आप बता सकते हो। मेरे हिसाब से गलत है ही नहीं, क्योंकि वो जो डेट है, मैं डेट इसलिए मेंशन किया जो उस डेट के हिसाब से आपका जो डाटा है ये प्योर वैलिड है। और आपको मैं देखने के लिए जगह भी बता दिया। किसी भी आप मतलब ब्रोकर के थ्रू भी आप ये डाटा मिल जाएगा, लेकिन सारे डाटा तो सारे ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करता है। तो आपको ये डाटा उसके अंदर प्रॉपरली मिलेगा जो वेबसाइट में बताया है। स्पीकर टैब के जो वेबसाइट है उसमें आप जाके इस वीडियो मतलब जितना भी इंडाइसेस ETF है, ETF बोलो, म्यूचुअल फंड बोलो, स्टॉक बोलो, सारे का ही एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, जो जो चीज रिक्वायरमेंट है उसको आसानी से पूरा किया है उन्होंने। तो आप देख सकते, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। इस वीडियो का आप पूरा देखना है, क्योंकि बीच में काट कट के देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो का आप कंप्लीटली देखने की कोशिश करना, क्योंकि 20 मिनट का है। समझने के बाद आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आप इस चीज को आप कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आपको काम में आएगा। और थैंक यू।